तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है मॉर्निंग में कैसे उठे। आजकल के लोगों के साथ ये बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि रात में क्या करते हैं, कभी इंस्टा खोल लिया, कभी यूट्यूब खोल लिया, खोलते हो कि सिर्फ 5 मिनट के लिए, मगर कब 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। करते करते जो सोचते हैं कि 12 1 बजे तक सो जाएंगे, वो टाइम 2 बज जाते हैं या 3 बज जाते हैं। तो क्या होता है कि सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है। और दूसरा, कई लोग ऐसे भी हैं जो जेनुअनली सो भी जाते हैं मगर सुबह उठ नहीं पाते हैं। वो करते क्या है कि एक अलार्म लगा लेते हैं। मान लीजिए कि 6 बजे उठना है तो 6 बजे का अलार्म लगाया, 6 बज के 5 मिनट का अलार्म लगाया, 6 बज के 10 मिनट का अलार्म लगाया। इसे करते करते वो 4 5 अलार्म लगा लेते हैं, मगर फिर भी वो नहीं उठ पा रहे हैं। इसका जो रीज़न है, आप रीज़न समझिए। ये जो प्रोसेस हम करते हैं ना, ये अलार्म ज़्यादा लगा लेते हैं, या रील्स ज़्यादा देख रहे हैं, या यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा देख रहे हैं, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो क्या ये प्रोसेस गलत है। अब इस प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए, ये समझ लीजिए कि जैसे हमने अलार्म लगाया, अब क्या करते हैं, हम अलार्म लगाते हैं, 4 5 अलार्म लगा लेते हैं, तो हम एक माइंड को या दिमाग को एक सिग्नल दे रहे हैं कि भाई तुझे पहली बार में नहीं उठना है। जब तक 2 3 अलार्म ना बज जाए, जब तक तुझे उठना ही नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि जब पहला अलार्म बजता है तो आप बंद कर देते हैं, दूसरा बजता है तो आप बंद कर देते हैं, जब तीसरा बजता है ना, तो क्या होता है, जब 2 अलार्म आपने बंद किए थे तो आप कच्ची नींद में जागते हैं। जब कच्ची नींद में जागेंगे ना, तो होता क्या है उसमें, फिर जब दोबारा आप सोते हैं तो हो जाती है वो पक्की नींद, और जब सो रहे थे उससे भी ज़्यादा पक्की नींद हो जाती है। तो आप क्या होता है, उठते हैं, फिर उसके बाद लेट सपोज 9 10 जैसे भी आप उठते हैं, मैं जो सोचा था आपने वो नहीं हो पाता है। तो ये जो परेशानी है ना, आजकल बहुत ज़्यादा फैल गई है। खासकर जब से ये इंटरनेट हर किसी के मोबाइल में आ गया है, लोग मोबाइल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टाइम हमें मॉर्निंग में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। कई लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो सुबह उठ के अपने ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। आप अगर उसे आजमाएंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपकी जो ये दिनचर्या है वो सही हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। अगर आप 2 बजे सोएंगे, इसका मतलब आपको कम से कम 9 बजे तक उठना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम 11 से 12 के बीच में सोने की कोशिश कर सकते हैं। और सोने की कोशिश हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको नींद नहीं आ रही है, मोबाइल हाथ में, मोबाइल को रखिए साइड में। पहले सबसे बोरिंग बुक जो आपको लगती है, ये मैंने खुद पे आजमाया है, सबसे बोरिंग बुक जो आपको लगती है आप उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ना चाहते हुए भी पढ़िए, 10 मिनट 15 मिनट पढ़िए। जैसे आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे आपकी आंखें बाहरी हो रही हैं। या आप 2 3 दिन तक करिए। ऐसा नहीं कि सडनली आप आज ही करेंगे और आज से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप 2 3 दिन तक करिए, आप देखिएगा आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। 11 से 12 के बीच में आप करिए, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कीजिएगा, आप अलार्म एक ही लगा के सोइएगा। माइंड को यही सिग्नल देना है कि अगर ये अलार्म पे मैं नहीं उठा ना, तो दोबारा कोई अलार्म नहीं है। माइंड को ये सिग्नल जाना चाहिए कि एक ही अलार्म है और मुझे इसी पर उठना है। तो आप जो भी, चाहे 5 बजे उठना हो, 6 बजे उठना हो, आपको जैसा भी आपको सुटेबल लगता है, आप उस टाइम का एक अलार्म लगाइए। एक अलार्म जब आप लगाएंगे ना, तो देखिएगा आप धीरे धीरे माइंड को ये सिग्नल चाहता रहेगा कि अब एक ही अलार्म है, इसी पे मुझे उठना है। हो सकता है एक दिन ना हो सकता है 2 दिन ना हो, मगर मेरी गारंटी है तीसरे दिन से आपका ये होना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां आपने 4 या 5 दिन उस टाइम पर उठ गए, तो आपको फिर उसके बाद अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप उस टाइम पर उठने लग जाएंगे ना, तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप ही आपको उस टाइम पे उठा देगी। बॉडी खुद एक अलार्म बन जाती है। तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, ये आपने अपने सुना होगा, बुजुर्गों से सुना होगा या माता पिता से सुना होगा, ठीक है। होता क्या है कि हम जिस बिस्तर पे सोते हैं, अगर आप
तकिए पे सोते हैं, कई जगह हो सकता है कि तकिया ना हो, मगर आप तकिए पे अगर सोते हैं तो तकिए को बोलिए कि तकिया मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे उठा दियो। इससे तकिया कुछ नहीं करता है, वो तो एक निर्जीव वस्तु है, तकिया आपको कुछ नहीं करेगा। मगर क्या आपने एक निर्देश दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया, तो क्या उस ऑर्डर के हिसाब से ना आपका जो माइंड है उस तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है कि माइंड को एक सिग्नल चला गया कि 5 या 6 बजे, जैसा भी आपको मैंने कहा कि जैसा भी आपको सही लगता है उस बजे उठना है। तो क्या होगा कि जैसे ही 6 बजेंगे या 5 बजेंगे, माइंड को एक सिग्नल चला जाएगा, चाहे वो तकिए के रूप में जा रहा हो, वो चला जाएगा कि अब उठना है। और दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर आप तकिए को नहीं बोल रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये जो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैं बजरंग बली को मानता हूँ, तो बजरंग बली को मैं बोल देता हूँ कि हे बजरंग बली, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, 5 बजे मेरी नींद खुल जानी चाहिए। हे भगवान को मैं शुक्रिया कहता हूँ और मैं सो जाता हूँ। होता क्या है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। आप ये 3-4 चीज़ें कीजिए, आप डेफिनेटली सुबह मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर देंगे। आपको क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे जिम करना चाहते हैं या वर्कआउट करना चाहते हैं, कोई भी अलग काम कुछ भी करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। आप ये करना स्टार्ट कीजिए और ज़रूर इस लिखिएगा कमेंट में, जब भी आपके साथ ऐसे होने लग जाए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। 3-4 दिन के बाद जब भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, कमेंट कर देना आप कि मैं उठने लगा हूँ। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं बातें, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो अपने आप हो ही जाएगा, आई नो दैट। थैंक यू।